क्या आप भी क्लास 10th में वही सेम गलतियां कर रहे हैं जो आपका फ्रेंड और क्लासमेट करता है? खुद से सिलेबस का डीप एनालिसिस ना करके जो ट्यूशंस और स्कूल्स में पढ़ाया जाता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप ये गलती ना करें, इसलिए आज हम क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस का डीप एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कौन से चैप्टर्स को हमें हाफ ईयरली में पढ़ना है और कौन से चैप्टर को हमें बाद के लिए बोर्ड्स के लिए बचा के रखना है। जानेंगे कौन से ग्रामर टॉपिक्स पे हमें एम्फसाइज करना है और कौन से रीडिंग स्किल्स वाले पोर्शन पे हमें प्रैक्टिस करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिग इन। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हाफ ईयरली का सिलेबस पहले मैं समझाने वाली हूं, तो ये आपका हाफ ईयरली सिलेबस है। आप कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैम आधा सिलेबस आएगा क्या? नहीं बच्चों, नहीं। हाफ ईयरली में सिर्फ हाफ ईयरली है ना, हाफ तो मतलब आधा सिलेबस आएगा, पर आपके बोर्ड्स में आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। बोर्ड्स के एग्जाम जो आपके स्कूल्स में जो लेवल होते हैं, पहले आपका हाफ ईयरली होता है, फिर प्री बोर्ड्स होंगे और उसके बाद बोर्ड्स होंगे। तो आपके हाफ ईयरली में आधा सिलेबस, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। बच्चों, आपकी दो बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट्स और फुटप्रिंट विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में आपके हाफ ईयरली में 5 चैप्टर आएंगे, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और फोर्थ है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और फिफ्थ जो है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इन्हीं के साथ इन चैप्टर्स की 5 पोम्स आएंगी। कौन सी 5 पोम्स आएंगी? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बॉल पोम। इसी के साथ अगर हम फुटप्रिंट्स वाली बुक को डिस्कस करें तो उसमें भी आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स बच्चों आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, सेकंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी, जो थर्ड चैप्टर आपका आएगा द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 4 द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और चैप्टर नंबर 5 बट नॉट द लीस्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। मैम आपने चैप्टर तो बता दिए, मेन चीज बताओ, ग्रामर बताओ, रीडिंग स्किल्स बताओ। वो भी बताती हूँ प्यारे बच्चों। रीडिंग स्किल्स में पहले आपके आएंगे 2 पैसेज। 2 पैसेज कैसे आएंगे? पहले आपका जो एक पैसेज होगा, अनसीन पैसेज भी आप जिसे बोलते हैं, उसमें आपको क्या करेंगे, कोई भी करंट सिचुएशन दे देंगे, जैसे कि जो वॉर्स चल रही हैं या फिर कोई भी करंट का टॉपिक उठा के आपको दे देंगे। वो आपको टॉपिक को एनालाइज करके उस अनसीन पैसेज को रीड करके उसके गिवन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सेकेंड आपका जो आएगा वो आएगा केस बेस्ड। केस बेस्ड में बच्चों आपको क्या दे सकते हैं ये लोग? केस बेस्ड में जो आता है, एक तो आपको कोई बार ग्राफ दे देंगे कि आपको उस बार ग्राफ को स्टडी करना है, एनालाइज करना है उसके डेटा को, और फिर जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर करने हैं। बार ग्राफ दे देंगे, वरना तो आपको क्या दे देंगे बच्चों? पाई चार्ट दे देंगे। आई थिंक रीडिंग स्किल्स के दोनों टॉपिक समझ में आए। इसके बाद आपका क्या आता है? राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपके क्या आएंगे? 2 चीजें आएंगी बच्चों, एक तो आपका आएगा फॉर्मल लेटर और आपका आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। क्या होता है? पहले एनालिटिकल पैराग्राफ समझो। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या है कि आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा, बायोग्राफ की पाई चार्ट के फॉर्म में दे दिया जाएगा, या कोई कन्वर्सेशन दे दी जाएगी। उस डेटा को आपको रीड करना है, एनालाइज करना है, और 100 से 120 वर्ड्स का जो लास्ट ईयर 100 to 120 वर्ड्स का उसमें आया था, इस बार भी होपफुली 100 to 120 वर्ड्स में आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा कि वो जो डेटा है एक्चुअल में क्या है, उसको अपने वर्ड्स में लिखना होगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर की। बच्चों, फॉर्मल लेटर में आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि या तो आपको कंप्लेंट लेटर लिखने के लिए आ जाएगा, या तो आपको लेटर टू एडिटर लिखने के लिए आ जाएगा। लास्ट ईयर 25-26 वाले सेशन में जो अभी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, उसमें बच्चों का लेटर टू एडिटर आया था। बट इस साल क्या आएगा वी कांट प्रिडिक्ट इट, बट जो एग्जांपल्स हैं मेनली आपका यही है कि या तो लेटर टू कंप्लेंट लेटर आ जाएगा, या लेटर टू एडिटर आ जाएगा, या फिर आपका इंक्वायरी लेटर आ जाएगा, या फिर लेटर टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये एग्जांपल्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं यही आएगा, बट इनमें से कुछ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया हाफ ईयरली का सिलेबस डिस्कस। नहीं मैम, अभी कहाँ हो गया? ग्रामर के टॉपिक तो बताया नहीं आपने। बता रही हूँ वेट। ग्रामर के आप अगर टॉपिक पर ध्यान दें तो पहला आपका आएगा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के साथ आपके आएंगे टेंसेस। टेंसेस के साथ आपका आएगा मोडाल्स। मोडाल्स के साथ आपका आएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब मैम क्या ये सब क्या हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे जैसे छोटी क्लास में करते थे? नहीं, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, उसमें आपको क्या करने होंगे? ऑब्जेक्टिव में सबको ही पता है, टिक मार्क करना होगा।
ये तो आपका हो गया हाफ ईयरली का सिलेबस। एक बात मेरे बच्चों बहुत ध्यान रखना कि जो सेकंड टर्म या फिर जो आपका फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें जो आपका रीडिंग स्किल्स और ग्रामर पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो आप हाफ ईयरली में प्रिपेयर करोगे रीडिंग स्किल्स और ग्रामर को, वही आपका बोर्ड्स में भी आएगा। बट बोर्ड्स में जो एड ऑन होगा वो क्या होंगे, वो होंगे चैप्टर्स, लिटरेचर। अब हाफ ईयरली के बाद जो आपका फाइनल में लिटरेचर का पोर्शन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल में आपका एक तो आएगा हाफ ईयरली का पोर्शन, एक तो आपका आएगा हाफ ईयरली का पोर्शन प्लस ये वाले गिवन चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर आएंगे बच्चों जो रिमेनिंग है? फर्स्ट फ्लाइट में कौन से चैप्टर रिमेनिंग है? विच बिल द ऑर्डर, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द प्रपोजल। पोम्स कौन कौन सी है बच्चों? पोम्स है आपकी अमांडा, पहले आपकी आएगी अमांडा, फिर आएगी द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द एनी रॉजरी। उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में बच्चों जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है वो आएंगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 जो कि है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। रीडिंग स्किल्स और ग्रामर वाला पोर्शन टोटली सेम है। तो हाफ ईयरली में जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना कि बोर्ड्स तक वो आपका इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।